वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो से हम वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अ स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजीशन थ्रू 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ऑन द एजेंसी कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या बोल रखा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये स्प्रिंग है और ये मान लो एक्सटर्नल फोर्स है जो इस पे लगा रहा है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में बोला है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है, कि इक्वल्स टू 50 न्यूटन पर मीटर है। इसका जो एक्सटर्नल फोर्स है उसने इसको डिस्प्लेस कितने सेंटीमीटर से किया है? 1 सेंटीमीटर से। तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट है। 1 सेंटीमीटर को सीधा मीटर में लिख लो, 0.001 मीटर, 0.1 मीटर ना। ठीक है, तो देखो हमें पूछ रखा है कि स्प्रिंग का वर्क डन बताओ, ना कि एक्सटर्नल फोर्स का। मतलब इतना तो पता है कि अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो स्प्रिंग का वर्क डन कैसा आने वाला है। देखो फोर्स, जो स्प्रिंग है वो फोर्स किस साइड को लगाएगा? अगर ये एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस करना चाहती है तो जो स्प्रिंग है अपनी तरफ से फोर्स राइट की तरफ लगाएगा, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। लेकिन स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट देखो किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो अगर स्प्रिंग का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इतना तो पता है कि वर्क डन नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, और इसके बाद हमें फोर्स की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है स्प्रिंग का। डायरेक्ट जो वर्क डन होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना। उसमें के की वैल्यू 50 है, इंटू हाफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, 1/100 स्क्वायर है ना। ये 25 आ जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना। तो इसको 2.5 इंटू 10⁻⁻³ जूल लिख सकते हैं। अब देखते हैं सॉल्यूशन में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन ही हो सकता है, 2.5 इंटू 10⁻⁻3। इसमें इन्होंने माइनस नहीं लगाया, लेकिन हमें पता है कि वर्क डन नेगेटिव आने वाला है। तो ज़्यादा मोर करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है -2.5 इंटू 10⁻⁻³ आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a speed of 10 meter per second. Find the work done by the force of gravity during the time the particle goes up. देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। सिंपली क्या पूछ रखा है कि एक पार्टिकल है, उसका मास, मान लो पार्टिकल है, उसका मास 20 ग्राम है। उसको ऊपर की ओर विथ सम वेलोसिटी भेज दिया। उस वेलोसिटी की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। और हमें वर्क डन पूछ रखा है। तो सबसे पहले हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा ना, तभी हम इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, कैसे हुआ? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। v इक्वल्स टू u प्लस AT, v इक्वल्स टू 0 होगा, v0, u कितना 10, c -10 ले लेते हैं जी, क्योंकि नीचे लग रहा है ना ग्रेविटी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है। ठीक है, -10 इंटू टी भी नहीं दे रखा, तो ये वाली तो यूज़ नहीं कर सकते, वो वाली यूज़ करते हैं। u² माइनस u² इक्वल्स टू 2s। ठीक है, v0 माइनस का 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू s। ठीक है, तो ये तो सिंपली 100 होने वाला है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे 1 10 से 20 हो जाएगा, मान लो 2s s आ जाएगा हमारा 5 मीटर आ रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका आ गया 5 मीटर। और
सीधा वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होगा ना, डिस्प्लेस हुआ है तो ग्रेविटी का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, वर्क डन बाई ग्रेविटी कुछ टू mgh। m कितना है 20 इंटू 10⁻⁻3। यूनिट्स का ध्यान रखना क्योंकि ये ग्राम में है तो सीधा किलोग्राम में चेंज करो इसको, इंटू 10 इंटू h5, तो 5 2 10, तो ये 100 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻3 और ये एक और 10, तो सिंपली ये 1 ही आ रहा है, 1 जूल आ रहा है। तो देख लो ऑप्शंस में 1 जूल। हाँ, और ग्रेविटी का पूछ रखा है तो साइन का ध्यान रखना कि मतलब देखो क्या हो रहा है इस केस में भी, जो बॉल का है ना वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, लेकिन जो ग्रेविटी का जो फोर्स है ना वो नीचे लग रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा इस केस में भी, तो माइनस का 1 जूल आने वाला है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस वाले में करेक्ट ऑप्शन हमारा ए था। ठीक है, इसके अलावा थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ सूटकेस वेइंग 20 किलोग्राम फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड। एक पोर्टर है या मान लो कि कूली है, ठीक है, वो उसने एक सूटकेस उठा रखा है 20 kg का, और उसने कितना अपने सर पे रखा है जो 2 मीटर अबव है प्लेटफॉर्म के, तो इसका वर्क डन पूछ रखा है, वर्क डन बाई द पोर्टर पूछ रखा है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब जैसे मान लो कि इस आदमी ने, आसानी है ये भी, तो विजुलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये आदमी है, ठीक है, इसने जो सूटकेस अपने ऊपर उठा के रखा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इस फोर्स ऊपर की ओर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये इतना तो क्लियर है कि जो वर्क की वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव आएगी, और लेकिन वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, तो इसको निकालने के लिए सीधा mgh का जो वर्क होगा, मतलब जो वर्क डन बाई ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट ही इसने काम किया है ना, मतलब दोनों वर्क डन आपस में इक्वल होने वाले हैं। समझ रहे हो इसको, मतलब इसने कुछ वर्क किया है, लेकिन वो वर्क कैसे किया है, ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है ना, तो वो दोनों वर्क आपस में इक्वल होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें कोई वर्क का मतलब लॉस होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका सीधा तुम लिख सकते हो mgh, लेकिन इस बार जो mgh है वो ग्रेविटी का नहीं है, ये जो है इस पर्सन का है। ठीक है, तो m कितना था इसमें सूटकेस का 20 किलोग्राम इंटू 10, और हाइट कितनी थी 2, तो इसको आई एस 9.8 ले लो, क्वेश्चन में मैच नहीं हो रहा, तो 9.8 कैलकुलेटर, तो अगर 9.81 ले रहे हो तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है 392.4 जूल आ रहा है, और इसके जो क्लोजेस्ट आंसर है ये 390 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, फोर्थ वाला। एन एलिवेटर वेइंग 500 kg इज़ टू बी लिफ्टेड अप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी 0.20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट वुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर टू बी यूज्ड। तो इसमें क्या हॉर्स पावर पूछ रखा है, हॉर्स पावर या पावर, ठीक है, पावर पूछ रखा है, तो पावर वो भी किसका पूछ रखा है, मोटर का पूछ रखा है। पावर का पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, या हमने नोट्स में देखा था कि फोर्स इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब देखो इसको समझो, देखो कॉन्सेप्ट सेम ही है कि मोटर क्या कर रहा है, ये मोटर है, वो अपनी मैकेनिकल पावर से लिफ्ट को ऊपर लेके जा रहा है। ऊपर कैसे, किसके अगेंस्ट ले जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहा है, मतलब जो ऊपर लेके जाएगा इसने जितना भी वर्क किया है वो सारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब दोनों की वैल्यू सेम आने वाली, जो भी मोटर का वर्क डन है और जो ये ऊपर जाके ब्लॉक रेस्ट करेगा
जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगा। तो कहाँ पे थे कि ये मोटर का वर्क डन हम निकाल रहे थे ना, क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि वर्क डन बाय द मोटर। तो मैं बोल रहा था कि मोटर का जो भी वर्क डन होने वाला है वो इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और उसका फॉर्मूला हमें पता है mgh। तो डायरेक्टली हम सीधा mgh निकाल लेंगे ना, तो हमें इसका वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन हमें वर्क डन भी नहीं पूछ रखा, हमें डायरेक्टली पावर पूछ रखा है, और पावर का जो फॉर्मूला होता है F/V होता है, ठीक है। तो अगर वर्क डन पूछा होता तो तुम वर्क डन भी निकाल सकते थे। मान लो कि तुमसे पूछ रखा है कि मोटर का वर्क डन बताओ और ये हाइट तुम्हें दे रखी है, तो m/g/h कर दोगे तो सीधा मोटर का वर्क डन निकल आएगा, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, देखो फोर्स इसका जो लिफ्ट एलिवेटर का वेट है 500 kg, तो उसका वेट कितना होगा 500 × 10 जी से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वेट आ जाएगा, ठीक है। उसके फोर्स आ गया, और वेलोसिटी कितना है 0.20। इसको कैलकुलेट कर लो, 500 इंटू 10 इंटू 0.20, 1000। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 1000 वाट आ रहा है। इसको हॉर्स पावर में चेंज करना है। आई गेस हॉर्स पावर में चेंज करने के लिए देखना पड़ेगा उसकी क्या यूनिट कन्वर्जन यूनिट होती है। तो मैंने इसकी यूनिट देखी, जो 1 हॉर्स पावर है वो होता है 735.4 वाट्स। तो ये 1000 वाट कितने हॉर्स पावर की इक्वल हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 735.4 वाट, डिवाइडेड बाई 735.4 वाट्स। तो ये जो 1.35 हॉर्स पावर आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन में मिस्टेक है कि ये हमें आंसर दे रखा है वाट्स में दे रखा है, हॉर्स पावर में नहीं दे रखा। तो हमारा जो वाट्स में आंसर आया था 1000 वाट है, तो इसका डायरेक्ट आंसर ये होने वाला है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स F इक्वल्स टू 10 + 0.5x acts on a particle in the direction x, where F is in Newton and x is in meter. Find the work done by the force during the displacement from x equals to 0 to x equals to 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब हमें रेंज में पूछ रखा है डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि फंक्शन दे रखा है और रेंज में पूछ रखा है, तो एक फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला देखो, वर्क डन इक्वल्स टू F.dx। इस वर्क डन को हमने ऐसे भी डिफाइन किया था कि जो वर्क डन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अब इसमें फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 10 + 0.5x dx। सॉरी ये एक्सिस के साथ इंटू में और ये बाहर में, फिर से लिख देते हैं इसको, 10 + 0.5 टाइम्स x इंटू ब्रैकेट इंटू dx, ठीक है। अब देखो हमें वर्क डन कहाँ से कहाँ तक पूछ रखा है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 मीटर तक। इसको इंटीग्रेट कर लो सिंपली, 0 to 2। देखो इसका जो इंटीग्रेशन है वो 10x + 0.5x²/2 आएगा, ठीक है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। तो ये 10 × 2 + 0.5 to 2 square which is 4 to 2। ये 20 आएगा, 20 + 0.5 × 2 ये 1 आ जाएगा, बस 21 जूल। तो इसका आंसर 21 जूल होने वाला है, जो कि है फर्स्ट ऑप्शन। तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।